एग्जाम्पल नंबर 11 है अ सॉलिड सिलेंडर a solid cylinder has total surface area of 462 square centimeter. Has total surface area of 462 square centimeter. मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर. Full stop. Its curved surface area is 1/3 its curved surface area is 1/3 of its total surface area. 1/3 of its total surface area. Total surface area. Full stop. Find the volume of the cylinder. Find the volume of the cylinder. Full stop. Take pi is equal to 22 upon 7. Take pi is equal to 22 upon 7. अब देखिएगा इसको किस तरीके से करना है. इन्होंने क्या दे रखा है कि अ सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक सॉलिड सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है. तो ये हमारा सिलेंडर हो गया. ये इसके बेस का रेडियस हो गया. और यहां से यहां तक ये इसकी हाइट हो गई. बेस का रेडियस आर और हाइट हो गई एच. तो गिवन टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 πr इंटू एच प्लस आर. फिर इन्होंने ये दिया है और टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये गिवन है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है. ठीक है. ठीक है. इसके बाद ये बोल रहे हैं इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. जैसे ये टोटल सरफेस एरिया आ गया तो इसको ना पहले जैसे एक्सपैंड करेंगे तो 2 πr h प्लस 2 πr² इज इक्वल टू 462. ठीक है. ये क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 πr² इज इक्वल टू 462. इतना सबको समझ में आ गया. सर मेरे को 2 πr² समझ नहीं आया. ठीक है. देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 πr इंटू एच प्लस आर. जब इसको एक्सपैंड करूंगा तो 2 πr इंटू एच हो गया 2 πr h. और 2 πr इंटू आर क्या हो जाएगा 2 πr². आर इंटू आर स्क्वायर. ठीक है. ओके सर. और अब आप ये देखिएगा कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया. इन्होंने दिया इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो टोटल सरफेस एरिया का क्या है 1/3. 1/3 यानी कि 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. टोटल सरफेस एरिया इज 462
1/3 of total surface area plus 2 pi r square is equal to 462. यहाँ तक सबको क्लियर है? देवांश, Yes, sir. Yes, sir. आशिका, यश, जानवी, Yes, sir. ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ फिर। 1/3 वो तो मैं लेके 1/3 मल्टीप्लाइड बाई टोटल सरफेस एरिया कितना था इसका? टोटल सरफेस एरिया दे रखा था इन्होंने 462। तो टोटल सरफेस एरिया की जगह लिख दीजिए 462 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462। अब जैसे डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1, 1 6 16, तो 3 5 जा 15, 16 माइनस 15 कितना हो गया? 1, 1 2 12, तो 3 4 जा 12, 154 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462। तो 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462 माइनस 154। तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462 माइनस 154। तो 12 माइनस 4 कितना हो गया? 8। यहाँ बचेगा 5, 5 माइनस 5 कितना हो गया? 0, और 4 माइनस 1 हो गया 3, 308। ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये 7 जो है ये डिवाइड में है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में, और 2 इंटू 22 ऊपर न्यूमरेटर में है तो इधर डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 2 इंटू 22, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 30 माइनस 22 कितना हो गया? 8, 8 और 8 88, 11 8 जा 88, 2 14 जा 28 और 2 7 जा 14, तो 7 इंटू 7 क्या हो गया? 7 स्क्वायर। r square is equal to 7 square. It implies that r is equal to 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक बताओ क्लियर है कि नहीं? yes sir, ठीक है ना? Yes, तो sir. हमारा ओके, तो हमारा जो रेडियस है r वो कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। इन्होंने क्या पूछा था? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो रेडियस तो आ गया, इसके बाद मुझे अभी हाइट भी निकालनी है इसकी। तो हम ये कहेंगे कि सिंस कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/3 इंटू टी एस ए। 1/3 इंटू टी एस से कितना आया था? 154, तो 154 लिख देंगे सीधा। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 154। ठीक है, अब 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है? 7 इंटू एच इज इक्वल टू 154। 7 1 जा 7। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 22 कितना हो गया? 44 मल्टीप्लाइड बाई एच इज इक्वल टू 154। ये 44 यहाँ डिवाइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। h is equal to 154 upon 44, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 15 माइनस 11 हो गया 4, 4 4 44, 11 4 जा 44, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो हाइट कितना हो गया? 3.5, 3.5 या 7/2 कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3.5, या आप बोल दीजिए 7/2 सेंटीमीटर। अब है क्या? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वो वॉल्यूम पूछ रहे हैं। Therefore, volume of the cylinder is equal to pi r square h। पाई हो गया 22/7, r हो गया
7 का स्क्वायर और h कितना हो गया 7/2। अभी एक 7 से एक 7 कट गया और 2 11 जा 22, तो 11 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 11 इंटू 49, 11 9 जा 99, 9 कैरी आ गया, 11 4 जा 44 और 9 53, 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, sir. हाँ जी बताइए। सर हाँ आप जी। यहाँ से वापस एक्सप्लेन कर दीजिए जो आपने सिंस सी एस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टी एस लिखा है सर। एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सर आप अरे किसी ने बच्चे की आवाज आ रही है यहाँ से, एक मिनट बोलो थोड़ा ना क्लियर। सर अब आप वापस एक्सप्लेन कर दीजिए वहाँ से जहाँ से आपने लिखा है सिंस सी एस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टी एस ए। हाँ सर एक्सप्लेन कर दीजिए वापस अच्छा 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 वहाँ अच्छा, से। ठीक है ठीक है ठीक है। कर्व सरफेस एरिया जो है ये दे रखा है इस क्वेश्चन में कि इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इसके टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है, तो 1/3 इंटू टी एस से, और 1/3 इंटू टी एस से ये मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर चुका था, इसकी वैल्यू आ गई थी बेटा 154, यानी कि ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसकी वैल्यू 154 आ चुकी थी। ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, तो मैंने दोबारा नहीं करा इसको कैलकुलेट। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h, ठीक है। तो 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस हम 7 निकाल चुके हैं, उसकी जगह 7 आ गया, इंटू एच इज इक्वल टू 154। 7 से 7 कट गया, तो इधर क्या बचा 2 इंटू 24 मतलब 44 मल्टीप्लाइड बाई एच, 44 मल्टीप्लाइड बाई एच इज इक्वल टू 154। फिर 44 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर डिवाइड में चला जाएगा। 11 4 जा 44, 11 14 जा 154, फिर 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो 7/2 इज माई हाइट, ठीक है। ओके सर। ठीक है, सभी को क्लियर है? बताइए। यस सर। Yes, कोमिल, sir. लक्ष्य, देवांश, अवनी, अन्या। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. चलिए जी, बहुत बढ़िया। ओके ओके, अब अगला देखते हैं, एग्जांपल नंबर 12 देखेंगे। इनटू अ सर्कुलर ड्रम मिनट, बेटा 1 मिनट वेट करिएगा प्लीज। Yes, sir. एग्जाम्पल 12 देखें। एग्जाम्पल 12 है, इनटू अ सर्कुलर ड्रम ऑफ रेडियस 4.2 मीटर into a circular drum of radius 4.2 meter and height 3.5 meter, height 3.5 meter. How many full bags of wheat can be emptied? How many full bags of wheat can be emptied if the space required for wheat if the space required if the space required for wheat
in each bag is 2.1 cubic meter. क्यूबिक मीटर, फुल स्टॉप। और यहां इन्होंने दे रखा है टेक पाई इज इक्वल टू take pi is equal to 3.14. take pi is equal to 3.14. अब क्या है कि इनटू अ सिलेंड्रिकल ड्रम, एक बहुत बड़ा सिलेंड्रिकल ड्रम है और उस सिलेंड्रिकल ड्रम का रेडियस और हाइट हमको दे रखा है। हम वो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी फुल बैग्स ऑफ व्हीट कैन बी एम्प्टीड इफ द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर व्हीट इन ईच बैग। मतलब एक जो बैग है, बैग मतलब बड़ा सा बैग है, उसके अंदर ना गेहूं भरा हुआ है, तो हमने एक बैग को लाकर उस जो बड़ा सिलेंड्रिकल टैंक है उसके अंदर एम्प्टी कर दिया, मतलब खाली कर दिया। दूसरा बैग भी उसके अंदर भर दिया, तीसरा भी भर दिया, चौथा भी भर दिया। तो कितने बैग हम उसके अंदर भर सकते हैं? तो सीधी सीधी बात ये है कि एक बैग का वॉल्यूम दे रखा है 2.1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे के पूरे जो सर्कुलर ड्रम है यानी कि सिलेंड्रिकल ड्रम जो है, मैं सिलेंड्रिकल ड्रम का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ पहले तो, कि उसका टोटल वॉल्यूम कितना है। और फिर क्या करेंगे, उसको इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बैग्स आर रिक्वायर्ड, कि कितने बैग्स हम उसमें फिल कर सकते हैं। देखिएगा, अगर नहीं भी समझ में आता है तो मैं अभी दोबारा बताऊंगा। पहले हम एक सिलेंड्रिकल ड्रम बनाएंगे, इनटू अ सर्कुलर ड्रम ऑफ रेडियस 4.2 मीटर। तो देखें, सर्कुलर ड्रम वो सिलेंड्रिकल को ही, मोस्टली कई बार सिलेंड्रिकल को ही सर्कुलर बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सर्कुलर ही ड्रम है, सर्कल की शेप का है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये सर्कुलर ड्रम का मतलब ये है कि उसका जो टॉप है वो सर्कल के जैसा है, तो ड्रम तो सिलेंड्रिकल ही होता है। तो इसका जो रेडियस गिवन है दैट इज 4.2 मीटर, और जो हाइट है वो 3.5 मीटर। रेडियस है 4.2 मीटर और हाइट है 3.5 मीटर। अब सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ द ड्रम, ये जो ड्रम है इस ड्रम का वॉल्यूम निकालेंगे कि कितना है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। तो इन्होंने पहले ही बोला है कि पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पाई की वैल्यू जो है 3.14 लेनी है। मैं अभी लें इसकी वैल्यू, चलो ले लेते हैं 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना है 4.2, 4.2 का स्क्वायर, और हाइट कितना है 3.5, कितना हो गया। तो ये जो हमारा रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा मीटर क्यूब में। ये वॉल्यूम हो गया ड्रम का। सर अगर हम 3.14 की जगह 22/7 लेंगे तो सॉल्व करना ज्यादा इजी होगा। हाँ, आसान तो बहुत होगा, वो तो मैंने माना कि क्योंकि 7 5 35 होता है, तो वो बड़े आसानी से कट जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, इसलिए मैं मजबूरी में ले रहा हूँ ये। जब क्वेश्चन में देते हैं ना कि आपको पाई की वैल्यू यही लेनी है, तो फिर मुझे वही लेनी होती है। क्लियर है? ओके सर।
हाँ, नहीं तो 22/7 लिया जा सकता था। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द ड्रम ये हो गया। फिर मैं ये कहूंगा लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ बैग्स। तो नंबर ऑफ बैग्स into volume of one bag, number of bags into volume of one bag is equal to volume of the drum. ठीक है ना? हमसे ये कहा जा रहा है कि एक बैग में इतना गेहूं आता है, तो नंबर ऑफ बैग्स बताइए। तो एक बैग में, और किसके लिए नंबर ऑफ बैग्स बताना है कि वो जितने भी गेहूं के बैग्स हैं, व्हीट के बैग्स हैं, वो सारे के सारे मुझे उस ड्रम के अंदर भरने हैं। सबका सब मेरे को ड्रम के अंदर डालना है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि कितने हो जाएंगे, एक बैग की वॉल्यूम अगर इतनी है, कुछ भी जो भी दे रखी है, तो उसमें नंबर ऑफ बैग्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। किसकी? ड्रम की टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। ये सबको समझ में आ गया इतना? यस इतना सर। समझ में? हाँ। तो Yes. अब ओके, तो अब जो नंबर ऑफ बैग्स हैं उसको मैंने स्मॉल एन मान लिया था, तो स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन बैग। एक बैग की वॉल्यूम कितनी है बेटा? 2.1 क्यूबिक मीटर, यानी कि 2.1 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ द ड्रम ये है 3.14 इंटू 4.2 का स्क्वायर इंटू 3.5। ठीक है, ये पूरे के पूरे ड्रम की वॉल्यूम है, मतलब पूरा मेरे को इसके अंदर भरना है। तो कितने नंबर ऑफ बैग्स होंगे, इसको नीचे डिवाइड में ले जाओ। तो n इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 का स्क्वायर, मतलब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 3.5 और अपॉन में 2.1। अब देखिए, जैसे ये 3.14 है तो पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100। फिर ये 4.2 है तो नीचे आ गया 10। ये 4.2 है तो एक जीरो और, ये 3.5 है तो एक जीरो और। समझ गए भाई? पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं यहाँ पर? एक इधर, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट। तो पॉइंट के बाद 1 2 3, टोटल 3 डिजिट्स हो गई। तो 1000 लिख दिया, मतलब 1 के आगे 3 जीरोस लगा दिए। अब ये 2.1 बचा, तो पॉइंट गया और ऊपर लगा दिया हमने 10। एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। 21 2 जा 42। ठीक है, बस इतना करो। n इज इक्वल टू 314 इंटू 2 कितना हो गया? 628। और 42 इंटू 35 करेंगे अब। तो 5 2 जा 10, 1 कैरी आ गया, 5 4 जा 20 और 1 21, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। ये 0, 1 प्लस 6 हो गया 7, 2 प्लस 2 हो गया 4, 1470। नीचे 100 इंटू 100 बचा, तो 1 के आगे 4 जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट दो। 628 इंटू 147, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 2 जा 14 और 5 19, 1 कैरी, 7 6 जा 42 और 1 43, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25। डबल क्रॉस लगाओ, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 6 9 प्लस 2 11, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 3, 4 प्लस 1 5 प्लस 8 13, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 4 5 और 5 10 और 2 12, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 2 3 और 6 9, 92316। n इज इक्वल टू 92316 अपॉन 1000। तो 1 के आगे 3 जीरो हैं, ये 3 जीरो काटो और राइट से 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा दो। तो इक्वालिटी साइन को ऐसे बनाते हैं, फिर इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब ये है नियरली इक्वल टू, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। 92.316 है ना, तो मैं इसको बोल दूंगा 92 बैग्स।
ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हैं कि जैसे ये जो गेहूं के बैग है जिनको आप बोरी बोल देते हैं, ये उसके अंदर गेहूं भरे हुए हैं, तो उसको मैं एम्प्टी कर रहा हूँ एक बड़े से सर्कुलर ड्रम के अंदर। तो 92.316 है। तो जब इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे, अप्रोक्सीमेट मतलब जब मैं इसको नियर अबाउट एक वैल्यू बताऊंगा, एक राउंड ऑफ वैल्यू बताऊंगा इसकी, तो हम 92.316 है ना, मैं इसको बढ़ाकर 93 नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत सर्कुलर ड्रम, मामूली सा थोड़ा बहुत खाली रह जाए चलेगा, वो ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। ये सर्कुलर ड्रम में से बाहर निकलने लगा वीट। 92.316 का मतलब ये है कि 92 बैग्स में जितना वीट आता है, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, वो उस सर्कुलर ड्रम को पूरा भर देगा। तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करके 93 बोल देता हूँ, तो यानी कि आपने और वैल्यू बढ़ा दी, है ना, आपने और बैग की वैल्यू बढ़ा दी कि ज्यादा बैग्स, तो ज्यादा बैग से क्या होगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चंस में अप्रोक्सीमेट किया जाता है, तो पॉइंट के बाद 316 है, इसको छोड़ देते हैं, 92 बैग्स बोल देते हैं, तो ये चीज ओवरफ्लो नहीं करेगी। एक्चुअल में 92.316 बैग के बराबर आ जाता। हम कहते हैं ना, एक बैग की बजाय हम बोल देते हैं कि 1.5 बैग, है ना, तो 1.5 बैग तो उसमें पूरा फुलफिल आ जाएगा, पूरा फुल आ जाएगा एकदम ऊपर तक। आप 1.5 को घटाकर 1 कर दो तो 1 तो आ ही जाएगा ना। इसलिए सभी को क्लियर है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सोमेल? Yes, sir. बट सर अगर हम 92 पॉइंट, अगर सर ये 8 होता तब भी नहीं हम इसको 93 पे इवेल्युएट करते? 92.8 होता ना, तब भी आप 92 ही बोलते, क्योंकि 92.8 से आपने अगर 0.2 बढ़ाकर उसको 93 कर दिया तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, अच्छा सर, ओके सर, है ना। थैंक यू। देखिए, अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस में हम हर जगह 92.8 अगर मान लीजिए है, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं है। 92.8 है तो मैं उसको अप्रोक्सीमेट करूंगा तो 93, है ना, मतलब मैथमेटिकली तो यही ट्रू है कि मैं उसको बढ़ाकर 93 कर दूंगा। लेकिन ये क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि वो ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। समझ गए? यस सर। चलिए जी, अगला देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में है, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ how many cubic meters of earth must be dug out to sink a well? To sink a well 22.5 meter deep, 22.5 meter deep and of diameter 7 meter. And of diameter 7 meter. Also find the cost of plastering the inner curved surface
at ₹3 per square meter. At ₹3 per square meter, how many cubic meters of earth must be dug out to sink a well 22.5 meter deep and of diameter 7 meter? हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास मतलब जो कुआं होता है ना, कुआं, तो कुआं होता नहीं है, उसको बनाया जाता है, कुएं को बनाया जाता है। कैसे कि उसको ना खुदाई करी जाती है और खुदाई कर करके मिट्टी निकाली जाती है बाहर। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल, मतलब हमको एक वेल बनाना है, एक गहरा कुआं बनाना है। तो जब हम कुआं बनाते हैं तो हम उसमें से उस कुएं का वॉल्यूम कितना होगा, उस कुएं का वॉल्यूम उतना ही तो होगा जितनी मिट्टी वॉल्यूम, जितना जितना मिट्टी मैं उसमें से बाहर निकालूंगा, है ना। अर्थ डग आउट का मतलब ये है कि जितनी मिट्टी हमने उसमें से खोद कर बाहर निकाली तो उतना ही गहरा कुआं होगा, यानी कि उतनी ही वॉल्यूम कुएं की होगी जितनी मिट्टी आपने उसमें से बाहर निकाली। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक पानी की बोतल है, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि वो पानी की बोतल का वॉल्यूम कितना है। ठीक, तो हमने क्या करा, वो पानी की बोतल पूरी ऊपर तक भरी हुई थी, हम मेरे पास नापने वाला एक मेजरिंग इक्विपमेंट है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ आता रहता है, जिसमें मार्क्स बने रहते हैं कि ये 10 ml का है, ये 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, वो मार्क्स लगे हुए हैं उसमें। तो बड़ा कंटेनर है मेरे पास नापने का। तो मैंने क्या करा, मैंने उस बॉटल में से, बॉटल को उल्टा करके मैंने वो पानी उस कंटेनर में डाल दिया, जो मेजरिंग कंटेनर है। मेजरिंग कंटेनर में मैंने ये देखा कि अरे ये तो पूरा का पूरा 1000 ml है, 1000 ml यानी कि 1 लीटर है पूरा, तो ये तो 1 लीटर है। तो जैसे ही मैंने देखा कि ये 1 लीटर है, तो मैंने, अब मैं ये कह दूंगा कि वो जो बॉटल थी, जिस बॉटल में से मैंने पानी डाला, वो बॉटल भी 1 लीटर की थी, और उसमें से जितना हमने पानी निकाला वो भी कितना था, 1 लीटर। इसी तरीके से ये जो कुआं है, इस कुएं के अंदर से जितना भी हम मिट्टी खोद के बाहर निकालेंगे, कुएं की वॉल्यूम भी उतनी, और वो जो अर्थ डग आउट करके हमने बाहर निकाली है खोद कर, उसकी वॉल्यूम भी उतनी। समझ गए कि नहीं बताइए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए ठीक है बेटा, आगे चलता हूँ फिर मैं। आगे चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर इसका जो बेस का रेडियस है वो है स्मॉल आर, ठीक है, और जो इसकी गहराई है वो, यानी कि इसकी जो डेप्थ है उसको हम एक तरह से हाइट ही बोल देंगे। ये दे रखा है 22.5 मीटर। जो रेडियस है वो क्या होगा, डायामीटर का हाफ, डायामीटर कितना है 7, तो 7 7 का upon हाफ, 2. हाँ जी, 7/2 मीटर। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा, अच्छा इसमें ये तो नहीं दिया कि पाई की वैल्यू क्या रखनी है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट, ठीक है। तो क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ dug out to form this well must is equal to volume of the well is equal to volume of the well। वॉल्यूम क्या है वेल की, पाई आर स्क्वायर एच, पाई क्या है 22/7, रेडियस क्या है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है 22.5, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू
22.5, 7 से 7 कट गया, 2 11 जा 11 इंटू 7 इंटू 22.5, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 7 2 जा 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15, तो 157.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करिए, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 7 जा 77, 11 7 जा 77 और 5 82, 8 कैरी, 11 5 जा 55 और 8 63, 6 कैरी, 11 1 जा 11 और 6 17, 1732.5 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 17 माइनस 16 हो गया 1, 1 3 13, 2 6 जा 12, 13 माइनस 12 हो गया 1, 1 2 12, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और 5 5 माइनस 4 1 हो गया 1 0 2 5 जा, बेटा ये हो गया 866.25 मीटर क्यूब के इतनी अर्थ डग आउट करके यानी कि खोद करके बाहर निकालनी होगी हमें। फिर वो पूछ रहे हैं, इन्होंने क्या पूछा, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर कर्व्ड सरफेस एट √3 पर स्क्वायर मीटर। तो जब हमने कुआं खोद दिया तो कुएं की जो चारों अंदर की जो कर्व्ड सरफेस है, अंदर की जो कर्व्ड सरफेस है उसकी, वो तो मिट्टी की होगी ना, तो उस मिट्टी पर सीमेंटेड प्लास्टर करना है, उस पर सीमेंटेड प्लास्टर करना है ताकि जो पानी है, जो पानी जब हम खुदाई करते हैं तो पानी तो नीचे से निकल आता है, तो नीचे जो मिट्टी है वो डिपॉजिट हो जाती है नीचे। कुएं में ये होता है कि जो कुएं का बेस होता है उस पर प्लास्टर नहीं करा जाता, कुएं का जो बेस है उस पर नीचे प्लास्टर नहीं करा जाता, क्योंकि नीचे जो मिट्टी है वो वाटर लेवल के हिसाब से जमीन से पानी आने लगता है उसमें अंदर, तो नीचे अगर हम प्लास्टर कर देंगे तो पानी ही नहीं आएगा। ठीक, तो नीचे तो एज इट इज छोड़ना है, जो कर्व्ड सरफेस है उस पर आपको प्लास्टर करना है। तो जब कर्व्ड सरफेस पर प्लास्टर करेंगे तो मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH, निकालिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द well is equal to 2πRH. is equal to 2 into 22/7 into R कितना है 7/2 into H कितना है 22.5, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 into 22.5 कितना हो जाएगा, इधर कर रहा हूँ, 2 5 जा 10, 1 कैरी आ गया, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4 क्रॉस, 2 5 जा 10, 1 कैरी आ गया, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4 4 50, 0 5 + 0 5, 4 + 5 9। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक, तो राइट से एक डिजिट काउंट करो, यहाँ पॉइंट लगा दो 495.0, यानी कि ये वैल्यू आ गई 495 मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 495 मीटर स्क्वायर। अब वो बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर कर्व्ड सरफेस एट ₹3 पर स्क्वायर मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने की कॉस्ट है 3 रुपीज। आप लिखें कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹3। 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने की कॉस्ट 3 रुपीज है, तो 495 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने की कॉस्ट कितनी होगी, 1 वाले में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 495 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 into 495।
ठीक है, इज इक्वल टू 3 5 15, 1 कैरी आ गया, 3 9 27 और 1 28, 2 कैरी आ गया, 3 4 12 और 2 14, ₹1485। ठीक है, ₹1485। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जांपल नंबर 14। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर मुझे इस क्वेश्चन में एक डाउट था कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम क्यों निकाला, टीएस से क्यों नहीं निकाला? अच्छा, क्योंकि इन्होंने पूछा हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम इसलिए निकाला क्योंकि कुआं जितना गहरा होगा उतनी ही तो मिट्टी में खोद कर बाहर निकालूंगा, जितनी कुएं की वॉल्यूम होगी उतनी ही तो मिट्टी में बाहर निकालूंगा। यस सर, तो ओके सर। और दूसरी चीज जो है ना, दूसरी चीज देखिए, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ही हमें बहुत कुछ दे रखा होता है। जैसे यहाँ दे रखा है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ, तो क्यूबिक मीटर का मतलब क्या हो गया, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की होती है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ही निकालना है। समझ गए? यस सर। हाँ, कई बार वो क्वेश्चन में ही काफी हिंट दे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एग्जांपल नंबर 14। The volume of metallic cylindrical pipe is 748 centimeter cube. The volume of metallic cylindrical pipe. The volume of metallic cylindrical pipe is 748 centimeter cube. (748 centimeter cube). Full stop. Its length is 14 centimeter. Its length is 14 centimeter and its external radius is 9 centimeter. And its external radius is 9 centimeter. Full stop. Find its thickness. Find its thickness. Thickness का मतलब क्या है कि उसकी हमको मोटाई निकालनी है पाइप की। ठीक है, the volume of metallic cylindrical pipe is 748 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप दे रखा है, एक मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप दे रखा है। अब इसमें इस 748 सेंटीमीटर क्यूब, अब वो बोल रहे हैं कि इसका वॉल्यूम 748 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इट्स लेंथ इज 14 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है, यानी कि इसकी यहां से लेकर यहां तक जो इसकी हाइट दे रखी है, दैट इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो बाहर वाला रेडियस है, कैपिटल आर, ये दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो ये जो अंदर वाला रेडियस है, स्मॉल आर, ये हमें नहीं पता, हमें ये निकालना है। ये निकालेंगे तो बाहर वाले रेडियस में से अंदर वाले रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये इतना पोर्शन आ जाएगा, मतलब थिकनेस आ जाएगी इसकी। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप इज 748 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब सिलेंड्रिकल पाइप की बात करी जाती है तो उसके जो मेटल है ना, उसके मेटल का वॉल्यूम दे रखा है ये। तो वो कैसे निकलता है, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम करके। बेटा याद है सभी को, बताइए।
सभी को याद है ना कि जब भी मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप होता है ऐसा हॉलो वाला, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस अलग अलग दे रखा होता है, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ द मेटल वो क्या निकलेगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। अरे सभी को याद है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो हम यहाँ पर बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द मेटल, मतलब जिस मेटल का ये बना हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला जो सिलेंड्रिकल पाइप है इसके वॉल्यूम को बाहर वाले पाइप में से माइनस कर दो, तो अंदर वाले में से जब बीच वाला निकल गया तो केवल जो बाहर बाहर का ये बचा, इसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो मेटल का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 748 सेंटीमीटर क्यूब। सेवन 48 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द मेटल कैसे निकलेगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। इज इक्वल टू 748। अब एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस इंटरनल वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 748। तो पाई है और एच है, तो पाई और एच तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, खोल दीजिए प्लीज। पाई और एच तो दोनों में कॉमन है, तो हमने पाई और एच तो कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचता है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 748। बैठिए। अब आप ये देखिएगा कि इन्होंने इसमें कुछ बोला नहीं है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो जब कुछ बताया नहीं जाता तो हम पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7। यहाँ हो गया 22/7 मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितना दे रखा है 14, फिर एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर दे रखा है मेरे को 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 748। 7 1 7, 7 2 14, 22 इंटू 2 कितना हो गया 44, और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 748। इस 44 को नीचे ले जाओ, 81 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 748 अपॉन 44। ये 11 के टेबल में आ रहा है। 11 4 जा 44, 11 6 जा 66, 74 माइनस 66 8 हो गया, 8 8 88, 11 8 जा 88, 4 17 जा 68 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर तो 17 है और अब आप प्लस के 18 को इधर ले गए तो माइनस 18 हो गया, सॉरी 81। तो माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 64, माइनस से माइनस कट गया, स्मॉल आर कितना हो जाएगा बताइए, 8 हो गया। 8 सेंटीमीटर। चलिए 8 सेंटीमीटर हो गया। मेरा एक्सटर्नल रेडियस 9 सेंटीमीटर है, इंटरनल रेडियस 8 सेंटीमीटर है। गुड इवनिंग। तो जो थिकनेस है, थिकनेस कितनी आ जाएगी फिर बताइए, सोमिल सिमर टिया, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। तो थिकनेस हो गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर इज 9, स्मॉल आर अभी अभी कैलकुलेट करा 8, तो 9 माइनस 8 हो गया 1 सेंटीमीटर। इन्होंने हमसे यही पूछा था कि आपको थिकनेस इसकी बतानी है। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी आज फिर इतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, ओके sir. ओके ओके सर, बाय सर। ओके, Thank you, sir. ओके।